गुस्सा। ऐसी विनती करी तो भूत प्रीत का दरबार बब्बा ने लाते की आज्ञा दी है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस चेहरे को तो आप लोग पहचानते होंगे, नाम है धीरेंद्र शास्त्री। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री इस समय चारों तरफ से घिर चुके हैं। इस समय धीरेंद्र शास्त्री के एक बयान पर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं इस समय धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ किस तरीके से लोगों में गुस्सा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। धीरेंद्र शास्त्री ने आखिर ऐसा क्या कहा कि बहुजन समाज आक्रोशित हो गया। इनके बयान पर जब ज़्यादा बवाल हुआ, विवाद हुआ, तो इसके बाद इन्हें सफाई भी देनी पड़ी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर बवाल क्यों मचा है। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि धीरेंद्र शास्त्री जब भी बोलते हैं तो बवाल हो जाता है, विवाद हो जाता है। अभी 2 दिन पहले की बात है जब धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि 4 बच्चे पैदा करो और 1 बच्चा संघ को आरएसएस को सौंप दो। इस बयान के बाद धीरेंद्र शास्त्री की काफ़ी किरकिरी हुई। लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, लेकिन जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं उन लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री की तारीफ की। कहा वाह भाई क्या बात है, क्या सोच है, ऐसी ही राष्ट्रवादी सोच चाहिए। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास तौर से जो अम्बेडकराइट हैं, उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के बयान की निंदा की। लेकिन इस बार धीरेंद्र शास्त्री बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन पर आरोप है कि इन्होंने बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। और खबर ये भी आ रही है कि अपमान करने के जुर्म में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र में कई एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल नागपुर में आरएसएस का एक प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम में धीरेंद्र शास्त्री पहुंचे हुए थे और इस प्रोग्राम में बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री सब शामिल थे। खुद आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी शामिल थे। आरएसएस के इसी प्रोग्राम में धीरेंद्र शास्त्री ने शिवाजी को लेकर जो बात कही वो बात बहुजन समाज को नागवार गुजरी। बात इतनी ज़्यादा नागवार गुजरी कि वो बहुजन समाज के निशाने पर आ गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने उन पर तीखा हमला बोला है। दरअसल आरएसएस के कार्यक्रम में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि शिवाजी युद्ध लड़कर थक गए थे। एक दिन वे अपने गुरु रामदास के पास आए और अपना मुकुट उतार कर उनके चरणों में रख दिया और कहा अब मैं थक गया हूँ, आप ही राज्य का कारभार संभालिए। यही बात बहुजन समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा। और जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री ने ये बयान दिया, उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूतों से पिटाई की जा रही तस्वीरों पर प्रदर्शन हो रहा है। महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है। जो मराठा सेना के लोग हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। यहाँ पर कालिख पोती जा रही है, चप्पलों की माला पहनाई जा रही है। धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ खास तौर से जो महाराष्ट्र का इलाका है जहाँ पर शिवाजी को पूजा जाता है, जिन्हें बहुजन प्रतिपालक माना जाता है, वो शिवाजी जिन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम नफरत की बात नहीं की, कभी धर्म जाति की बात नहीं की, हमेशा सबको समान नज़रों से देखा, उस शिवाजी के बारे में धीरेंद्र शास्त्री ने जो बात कही है उसका रिएक्शन यहाँ तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि किस तरीके से लोग आहत हैं। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने तीखा हमला बोला। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के बयान को सिरे से खारिज किया और कहा कि इसमें कोई भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा बयान देकर शिवाजी के अदम्य साहस और स्वाभिमान का घोर अपमान किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के मुंह बोले छोटे भाई धीरेंद्र द्वारा नागपुर में ऐसे मंच से जहां महाराष्ट्र के सीएम मंत्री नितिन गडकरी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मौजूदगी में इस प्रकार का बयान दिया जाना
बीजेपी आरएसएस की उसी सोच का परिणाम है जहां बहुजन नायकों के योगदान को कमतर दिखाने, उनके संघर्ष को कमज़ोर करने, उनके व्यक्तित्व को विकृत करने की कोशिश लगातार की जाती रही है। इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन त्याग, संघर्ष, आत्मसम्मान की सर्वोच्च मिसाल है, ना कि थक कर पीछे हट जाने की कहानी। ऐसे भ्रामक और असत्य बयानों के माध्यम से न केवल समाज को गुमराह किया जा रहा, बल्कि नई पीढ़ी के सामने इतिहास की विकृत तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है। ये सीधे सीधे हमारे महापुरुषों के गौरव को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बहुजन समाज अपने महापुरुषों के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। इस बयान के लिए धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और बहुजन अस्मिता के जीवंत प्रतीक हैं। उनके गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी सोच और साजिश को देश का जागरूक समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद कितने ज़्यादा गुस्से में हैं, उनके ट्वीट से आप साफ तौर से समझ सकते हैं। लेकिन उन लोगों को इस बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो लोग धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में मौजूद थे। ना तो आरएसएस चीफ को इससे कोई फ़र्क पड़ा, ना तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को इससे कोई फ़र्क पड़ा, ना ही नितिन गडकरी को इससे कोई फ़र्क पड़ा। जहाँ एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद इसे ऐतिहासिक रूप से असत्य बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, तो वहीं पर अभी भी बीजेपी आरएसएस के किसी भी नेता ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान की निंदा नहीं की है। लेकिन बहुजन समाज के तमाम नेता इस समय धीरेंद्र शास्त्री के बयान की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं और साफ तौर से कहा जा रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री को इस झूठ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र से आने वाले आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने भी धीरेंद्र शास्त्री के बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की कि धीरेंद्र शास्त्री का ये बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। रामदास अठावले वैसे तो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि जिस तरह चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु नहीं हैं, उसी तरह रामदास भी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु नहीं हैं। रामदास का अस्तित्व है, लेकिन छत्रपति शिवाजी से रामदास का कोई वास्ता नहीं। झूठे इतिहास के नाम पर सवर्ण हेजी मनी की दुकानदारी बंद होनी चाहिए। जब शास्त्री के बयान पर बवाल हुआ तो शास्त्री ने इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी है। धीरेंद्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर इस पूरी घटना पर अपना पक्ष रखते हुए सफाई दी और कहा कि हमने शिष्य गुरु परंपरा के एक उदाहरण को बताया था, इसमें अपमान जैसा कुछ भी नहीं है। तो इस बयान के बाद भी, इतना विरोध होने के बाद भी, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, धीरेंद्र शास्त्री को इस बयान के बाद भी कोई भी पछतावा नहीं है। तो जहाँ एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो, अपमान किया है, तो वहीं पर शास्त्री कह रहे हैं कि भाई हमने तो कोई अपमान किया ही नहीं। तो सत्ताधारी पार्टी के साथ जो बैठा है, जो प्रधानमंत्री का छोटा मुंह बोला भाई हो, जो आरएसएस के कार्यक्रम में जाता है, जिसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुनते हैं, वो कहाँ अपनी गलती मानेगा। तो जहाँ एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ इस समय विरोध हो रहा है, महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग अब धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज भी कर रहे हैं। इस हेडलाइन को देखिए, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को दिव्य शक्ति साबित करने की चुनौती, 80 लाख मिलेंगे। ये चुनौती दी है पुणे की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने। दैवीय शक्तियों को साबित करने की चुनौती दी है। चुनौती साबित होने पर उन्हें 80 लाख रुपए मिल सकते हैं। चुनौती हारने पर उन्हें 8 लाख रुपए इवेंट फीस खोनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से धीरेंद्र शास्त्री को ये चैलेंज दिया गया है। देखते हैं धीरेंद्र शास्त्री इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं या नहीं। इस बीच धीरेंद्र शास्त्री जैसा एक और लड़का बाबा बनकर धीरेंद्र शास्त्री के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहा है, चलने का दावा कर रहा है। इसका नाम है अजय पाल। अजय पाल ने तो ऐसे ऐसे दावे किए जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक तो बदवा दावा लगाते थे हम, तो बदवा दावा लगाते थे। दावा होने के बाद रात में हम विश्राम करने के लिए गए। रात में विश्राम करने के लिए आए, बब्बा का आज्ञा लगी है। रात में तोती सपना आया, सपने में आया रात के हम तोती होते। बब्बा से हमने विनती करी, बब्बा से विनती करी तो भूत प्रीत का दरवाल बब्बा ने रात की आज्ञा दी है। हमने बब्बा से रात की विनती करी, हमने कही बब्बा
बिनती और का है, बब्बन की शनिवार को दावा लगाओ, हमें तुम्हारे शनिवार को दावा लगाना है। कहा जा रहा है ये जो अजय बाल है ये धीरेंद्र शास्त्री से आगे निकलना चाहता है और कहा जा रहा है ये भी छतरपुर इलाके का ही है। लोग तो इसके बारे में सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि ये एक नंबर का फ्रॉड है, लोगों को मूर्ख बनाकर सिर्फ धन उगाही करेगा, जल्द ही डिफेंडर कार और पर्सनल जेट भी खरीद लेगा, क्योंकि ये धंधा चमका हुआ है। जो भी इस धंधे में आया वो महंगी महंगी गाड़ियों में विदेश में ही घूम कर आया। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी बाबा को वैज्ञानिक बातें करते हुए सुना है कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें? लेकिन बाबाओं से बड़े दोषी तो वो लोग हैं जो ऐसे बाबाओं के शरण में जाते हैं। वो कहते हैं ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो यहाँ उन लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है जिन्हें बाबा लोग मूर्ख बनाते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बयानबाजी की है, कथावाचक शास्त्री के इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं, राय दीजिएगा। धन्यवाद।